हेलो बच्चों, let's read the question. Question says let f define 0, 1 to r be such that f of xy equal to f of x f of y for all xy belongs to 0, 1 and f of 0 not equal to 0. If y equal to y of x, satisfy the differential equation dy by dx equal to f of x with y of 0 equal to 1. Then y of 1 by 4 plus y of 3 by 4 is equal to. ऑप्शन है 4, 5, 3, 2. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. तो इसमें हम देखो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर. इसमें हम यूज़ करेंगे एक तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड. ठीक है ना. अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई फंक्शन हमारे पास डिफाइन है कुछ इस तरह से एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में. तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम क्या करते हैं, y के फंक्शन को y के साथ लेते हैं इस तरह से. ठीक है. और जो x का फंक्शन है उसको x के साथ लेते हैं और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं. तो ये जो प्रोसेस होता है इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलते हैं. इसी को यूज़ में लेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, पहले तो हमें एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई. ठीक है. और यहाँ पर जो एफ है वो डिफाइन कर रहा है क्लोज इंटरवल 0, 1 टू आर. ठीक. तो यहाँ पर देखें जो x और y है वो किसको बिलोंग करेंगे, इसी इंटरवल को बिलोंग करेंगे 0 to 1 को, है ना. तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पुट कर देते हैं इसमें x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0. तो ये कितना आएगा f ऑफ 0 और ये f ऑफ 0 मिलके क्या हो जाएगा f स्क्वायर 0. अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से. तो ये क्या आएगा देखो यहाँ से f स्क्वायर 0 माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0. इसमें से एफ ऑफ 0 को हम कॉमन ले लें तो यहाँ से आएगा एफ ऑफ 0 माइनस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से देखो क्या बचा, एक तो आ गया एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 और एक आ रहा है एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1. क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोल रहा है एफ ऑफ 0 नॉट इक्वल टू 0. तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 तो कंसिडर करेंगे नहीं, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू हम क्या कंसिडर करेंगे 1. ठीक है. तो ये चीज़ हमारे पास आ गई. अब अगेन हम क्या करते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को, सॉरी जो फंक्शनल इक्वेशन है उसको कंसिडर करते हैं. तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई. इसमें हम क्या करते हैं यहाँ पर पुट कर देते हैं y इक्वल टू 0. वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा एफ ऑफ 0, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ 0. एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं. तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 को जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1. ठीक है. ये तो 1 हो जाएगा और ये भी बन जाए, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आ गया. अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जब 1 आ गया तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. इसको 1 से रिप्लेस कर देते हैं. तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा 1. अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से डी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा डी एक्स. दोनों साइड क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं. ठीक है. तो ये कितना हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस सी. ठीक है ना. डी वाई का y हो गया, डी एक्स का x और कांस्टेंट हमने लगा दिया. अब क्वेश्चन में यहाँ से देखो क्या बोला हुआ है कि जो y ऑफ 0 है वो हमारा किसके इक्वल है 1 के इक्वल. तो इसमें पुट करते हैं तो x की जगह 0 और y की जगह 1, तो 1 इक्वल टू 0 प्लस सी आएगा. तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. तो यहाँ से जो y इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया x प्लस 1. क्लियर है. तो ये आ गया. इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये जो y ऑफ x है ये हमारा क्या हो गया x प्लस 1 हो गया. अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हमें फाइंड करना है y ऑफ 1/4 प्लस y ऑफ 3/4. तो y ऑफ 1/4 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1 और ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1.
ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, ये बनेगा 4/4 +1 +1, तो यहाँ से आएगा 1 + 1 + 1 जो कि किसके इक्वल होगा 3 के। तो ये इसका आंसर होगा। ओके बच्चों, तो ऑप्शन अगर हम देखें तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।